एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा कपूर, असिस्टेंट डायरेक्टर गायनी डिवीजन, डेंटल फार्म हॉस्पिटल। मदर्स जो हैं जिनको बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद माँ को रिकवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ से रिकवरी के लिए, प्रेगनेंसी से रिकवरी के लिए अपनी हेल्थ को ठीक करना पड़ता है। जो उसने सारा 9 महीने में जो उसकी हेल्थ का डिटोरेशन होता है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं रहता है, उन सबको ठीक करने के लिए जो है हम लोग को 2 बच्चों के बीच में स्पेस जरूर रखना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 4 इयर्स का स्पेस होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, चाहे वो बच्चा सिजेरियन हो, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो। तो और जिस तरह से भी बच्चा पैदा हो, लेकिन बच्चों के बीच में हम लोग को स्पेसिंग जरूर करनी चाहिए। अगर हम लोग बच्चे बहुत जल्दी करते हैं तो उसमें हमारा जो दूसरे तीसरे बच्चे होते हैं उनमें प्री मैच्योर बर्थ या समय से पहले बच्चा पैदा होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं हो पाता है कि वो दूसरा बच्चा इतनी जल्दी पैदा करे। और माँ भी उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती है। उसको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसका बीपी भी बढ़ सकता है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होगा तो बच्चे की बढ़त भी बहुत पुअर हो सकती है। अगर सिजेरियन के बाद आप बहुत जल्दी बच्चा करते हैं, 2-4 महीने में फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो जहाँ सिजेरियन हुआ है वहाँ से यूट्रस का फटना भी बहुत कॉमन देखा जाता है। उसके अलावा जो आंवल होती है उसका जो है, जहाँ स्कार होता है, जो यूट्रस के ऊपर का स्कार होता है, वो पूरी तरह से अच्छे से हील नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे जो है वो आंवल आके चिपक जाती है, जिससे औरत की जान को भी खतरा हो सकता है। बीच में बच्चा के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो माँ का जो पूरा शरीर होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, वो सब भी शिथिल हो जाते हैं बच्चा होने के दौरान पे। तो उन सबको वापस आने में कम से कम हम लोगों को 2-3-4 महीना लगता है, तब जाके माँ थोड़ी स्वस्थ हो पाती है। और कम से कम जब तक माँ दूध पिला रही है तो हड्डियाँ भी थोड़ी कमजोर होती हैं, माँ को कैल्शियम भी हमें देना होता है। तो जब हम लोग स्पेशली कहते हैं कि माँ को कम से कम साल भर तक बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ्स तक करनी चाहिए। तो इन सब से उबरने में माँ को कम से कम 1-2 साल लग जाता है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दूसरे बच्चे के लिए तैयारी करे। तो हम लोग यही सलाह देंगे कि सब औरतों को 2 बच्चों के बीच में कुछ बर्थ स्पेसिंग के लिए या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैरियर में कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, या पिल्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे। कुछ कॉन्ट्रासेप्शन का जरूर इस्तेमाल करें और 2 बच्चों के बीच में जरूर समय दें, कम से कम 2 से 4 साल। धन्यवाद। तो जो शुरुआती में जो स्पेशली जो लेडीज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको कभी कभी ये नहीं पता चलता है कि हमको शुरुआत में क्या लक्षण होने चाहिए कि हमको समझ में आया कि हमको अर्ली प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि आपका पीरियड मिस हो गया है, यानी आपका पीरियड जिस तारीख को आना था उस तारीख को नहीं आया, उसके ऊपर हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजर गया और आपका पीरियड नहीं आया। तो उस इवेंट में हमको टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे किसी को जी मिचली होना या नौजिया होना, उल्टी होना, ये एक मुख्य लक्षण होता है जिससे पता चलता है कि पीरियड मिस होने के साथ साथ यदि हमें उल्टी आ रही है और जी मिचली कर रहा है तो शायद हमको प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा हमें थोड़ा बहुत जो होता है ब्रेस्ट में एक जैसे नीडल प्रिकिंग जैसी थोड़ा सा सेंसेशन होता है, या थोड़ा सा प्रिकी लगने लगता है जैसे बहुत ज्यादा कुछ अंदर से खुजली लग रही है, प्रिकिंग लग रही है, तो वो भी एक लक्षण होता है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा है पेट में। इसके अलावा थोड़ा सा काम करने पे थकावट होना, खाने के लिए कभी किसी को खट्टा खाने का दिल करता है, किसी को मीठा खाने का दिल करता है, किसी को तीखा खाने का दिल करता है। तो हम लोग यही सलाह देंगे कि जो भी आपका दिल करता है बस वही खाइए, क्योंकि अगर जबरदस्ती आप कुछ खाने की कोशिश करेंगे तो उल्टी हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमको फूड क्रेविंग्स या कुछ खाने का दिल करता है। हल्का फुल्का पीठ में दर्द होना, कभी कभी हल्की सी सांस फूलते लगना, कभी कभी मूड स्विंग्स होना, यानी एकदम से कभी कभी आप बड़े खुश होंगे, कभी कभी एकदम से लगेगा बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। स्पेशली जब ज्यादा उल्टियां होती हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, खाने का दिल नहीं करता, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आने लगता है। और बार बार पेशाब जाना भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ती है, बच्चा अंदर बढ़ता है, बच्चेदानी बढ़ती है, तो वो उसके आगे जो है हमारा पेशाब की थैली होती है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, तो इसलिए शुरुआती में बहुत जल्दी आपको पेशाब भी लग सकती है। इसके अलावा ये कि पूरा शरीर में भारीपन होना लगता है, हर समय पेट भरा भरा है, इस तरीके का